सुजीत बोस 30 घंटा बाद गया है महाराज। एक निर्लज्ज आदमी, चोर आदमी, ऑफिशियली चोरी किया है, अरबों रुपया का मालिक हो गया है, 30 घंटा बाद वहां से कितना किलोमीटर दूर है पहुंच रहा है। जिस दिन आग लगेगा शाम को देखिएगा फायर ब्रिगेड में पानी नहीं रहता, वो जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी है उसमें पानी नहीं मिलेगा। ये ऑफिशियली सब सिस्टम बना हुआ है। डीजी फायर कितना देर बाद पहुंचा बताइए। वो तो बोल रहा है कि ओवरलुक हो गया हम लोगों का, इसलिए इतना आदमी यदि मौत को ओवरलुक किया जाता है तो ऐसे लोगों को तो इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए ना। ये तो सस्पेंड करना चाहिए। हर जगह ओवरलुक हो रहा है, बिल्डिंग धस रहा है, ओवरलुक हो गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सामाजिक त्रासदी है। इलीगल कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? जिहादी कर रहा है, बॉबी हाकिम का जिहादी, उर्दू बोलने वाला जिहादी, 50% वाला जिहादी, अभागा दूसरा कम्युनिटी में जन्म लेने वाला अभागा सौभाग्यशाली मुसलमान। आग लगा कौन रहा है? आग में मर कौन रहा है? ध्यान दीजिए। उसके बाद भी इनको समझ में नहीं। इनके लिए मोदी जी हराम है, ममता बनर्जी हलाल है। तो ममता बनर्जी हलाल में क्या हालत है, देखिए क्या हालत हो रहा है। जहाँ पे एक घटना घटी है सर, वहाँ पे लोग एलिगेशन लगा रहा है पौंड बुझाकर वहाँ पे फैक्ट्री लगा। भाई साहब, कलकत्ता में एक भी पौंड नहीं बचा है, पूरा बंगाल में नहीं बचेगा। अगर ये सरकार रह गई तो गंगा जी को भर देगी। आप देख रहे हैं ना कैसे बालू निकाला जाता है। जुबली ब्रिज हिल रहा है, बालू निकाला जा रहा है। तो क्या ये सरकार थोड़े चल रही है? ये सरकार तो लूट का एक माने जरिया है, लूट करने का एक साधन बना कर रखा है सरकार ने। सर, आनंदपुर में जो आग लगा है वहाँ पे सुजीत बोस दमकल मंत्री गया, वहाँ पे गो बैक का स्लोगन लगा, क्या कहेंगे? उससे पहले वहाँ पे जो फूड डिलीवरी कंपनी था, संस्था था, वहाँ पे 8 जन का मौत हुआ है वहाँ पे। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक 21 लोग शायद गायब हैं और कलकत्ता की स्थिति यह है कि शनिवार रविवार को ही या छुट्टी के दिन ही आग लगता है। यहाँ तो एक अद्भुत कहानी है। आनंदपुर में तालाब था, उसको भर के बनाया गया था गोडाउन। ये पूरा इलीगल सिस्टम। सुजीत बसु एब्सोल्युटली एक थर्ड क्लास चोर है। एक रोल बनाने वाला आदमी आज हजारों करोड़ों का मालिक है। और जितना कलकत्ता में आग लगता है उसमें कलकत्ता कॉरपोरेशन मेयर और सुजीत बोस और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हिस्सेदारी है। प्रमोटर इलीगल काम कराते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इलीगल कोई भी जो फायर सेफ्टी है वो सिस्टम में यूज नहीं होता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। उसको जो टेक्निकली होना चाहिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो गोडाउन हो, चाहे वो होटल हो, सब जगह तो एक ही हालत है। अब देखे होंगे बड़ा बाजार में होटल में लोग मारे गए, उससे भी शिक्षा नहीं हुई। ममता बनर्जी नाटक करने गई, एटा बंद कर दिया, ओटा बंद कर दिया, सब पता लगे, सब चालू हो गया। तो ममता बनर्जी की सरकार का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा कमाया जाए। चाहे वो कितना भी गंदगी में उतर के पैसा कमाना हो, ममता बनर्जी की सरकार करेगी। और ये तीनों चारों का जो चौकड़ी है, अभिषेक, ममता, सुजीत, बॉबी हाकिम, ये चारों चौकड़ी का काम, ये चारों सिर्फ और सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल व्यवस्था, इलीगल सिस्टम को डेवलप करके जमीनें खाली कराना, आग लगा के बाजार खाली कराना, इनका यही काम है। जिसमें गरीब जो वहाँ के दुकानदार हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये घटना तो अजीब घटना है। एक ठो रास्ता है और वहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग उसमें दम घुट के मर गए, बॉडी तक जल गया, माने एकदम कुछ भी नहीं बचा, हड्डी तक नहीं बचा। आज एक उसका स्पोक्स पर्सन है, क्या नाम है उसका, मैंने वो बता रहा था कि गुजरात में भी तो घटना घटा, फायर ये हुआ था, पड़ाका का कंपनी में आग लगा था। बंगाल में रोज पड़ाका कंपनी में आग लगता,
सब इलीगल बम बनता है वहाँ आग लगने के बाद क्या क्या मेजर सेफ्टी फायर सेफ्टी का यूज हुआ था, लीगल था इलीगल था, इसके बारे में भी तो बोलो। और कोई भी गलत काम का तुलना दूसरे स्टेट से क्यों दे रहे हो? आप अपना स्टेट को कैसे बचाओगे ये तो देखना चाहिए। अब बताइए, ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री क्या बोल रही है, बोल रहे कि जो वोट बैंक इनका था, अब बोल रही है कि 30% लोग दंगा कर रहे हैं। अब मोह भंग हो गया क्या ममता बनर्जी का? 30% लोग दंगा कर रहे हैं, 26% लोग ये है एससी है, एसटी है, 6% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। अब ये अजीब टाइप का एक सरकार चले जो हर स्तर पर फेलियर हो चुका है। ममता बनर्जी को इमीडिएट सैक करना चाहिए और बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए। 3 दिन ये कोल केलेंकारी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन तेज किया जाए और जल्दी से खत्म किया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ईडी इतना देर क्यों कर रहा है। सारा एक साधारण आदमी अगर आप यदि जाकर फाइल लेके आते तो आपको पुलिस नहीं पकड़ती, ईडी नहीं पकड़ता। तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है इसलिए फाइल लेके भाग गई, लैपटॉप लेके भाग गई, मोबाइल लेके चोरों का भाग गई, खुद चोरी की, सरकारी फाइल वहां से लेके भाग गई, और अभी तक आप कहानी कर रहे हो। क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर, क्यों नहीं उसका बैंक फ्रीज कर रहे हो? उसका अकाउंट क्यों नहीं फ्रीज हो रहा? अभिषेक बनर्जी का अकाउंट क्यों नहीं फ्रीज हो रहा भाई? सर, अखिलेश यादव आके कलकत्ता में आज बोला है कि ईडी को हराया दीदी ने, फिर से बीजेपी को भी हराएगा दीदी। अखिलेश यादव, लालू यादव जब हार रहे थे बिहार में, तेजस्वी यादव, तो अखिलेश यादव एक बार भी नहीं गए, ममता बनर्जी के पास पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे? बंगाल में थोड़े पहुंचे हैं, वो तो नवान्नों में सरकारी जगह पर पार्टी का भाषण दे रहे हैं। सरकारी जगह पर खड़ा होके जिस तरह से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होके भी बोल रही है कि आमी केड़े नहीं है इसकी। आज अभिषेक बनर्जी को प्रोटेक्शन देने के लिए, चोर को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने ये काम किया। आज अखिलेश यादव नवान्नों में बैठकर, मेरा ट्वीट देखिएगा मैंने किया है कि नवान्नों में बैठकर कैसे इस बात को कह सकते हैं, कैसे इस बात को कह सकते हैं? संभव है क्या? अखिलेश यादव नवान्नों में खड़ा होके इस तरह का राजनीतिक बयान दे सकते हैं क्या? ममता बनर्जी तो इलीगल काम कर ही रही है, आप भी तो वही काम कर रहे हो। और ईडी को क्या हराओगे? एजेंसी को तुम क्या हराओगे? ममता बनर्जी का जेल जाना तय है जी, कोई नहीं रोक सकता है। अगर उनका जेल जाना तय नहीं हो, उनको जेल नहीं भेजा गया, तो कल को हर थाने में जाके हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे ऊपर 256 मामला है केस फाइल दोनों तो बहुत मारेंगे। तो मेरा गलत हो गया। अब ममता बनर्जी फाइल लेकर भागे, वो सही था। ऐसे देश थोड़े चलता है। देश संविधान से चलता है, देश शरिया कानून से नहीं चलता है कि अपराध करोगे तो हाथ काट दिया जाएगा, गला काट दिया जाएगा। ऐसे थोड़े चलता है। कानून है, प्रक्रिया है, कोर्ट है, कचहरी है, उसका फैसला होगा, उसका बहस होगा, सही है ये गलत है। ये तो भारतवर्ष है, यहाँ का संविधान है। संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, हमारे देश का संविधान भाई। इस संविधान में आपको शरिया कानून बनाएंगे कि हम गए, हमारा चोरी का फाइल पकड़ लिया, हम छीन के लेके आ गए? ये तो शरिया कानून में लिखा हुआ है, ये तो भारत के संविधान में नहीं है। आप मुख्यमंत्री होकर शपथ लिए हो, संविधान का शपथ लिए हो, संविधान के उल्लंघन करके शरिया कानून के तहत आप छिनताई कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, लूट कर रहे हो। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।